तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाई कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में अब कोई कमाई भी है या नहीं है, क्योंकि देखिए अच्छी खासी रकम जो है इसमें लगती है, तो इस वजह से भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कमाई है भी या नहीं है। तो ज्यादातर भाई कमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं देखिए भाइयों के इससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर से कौन ज्यादा कमाई कर रहा है और कैसे कर रहा है, इससे रिलेटेड भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कंबाइन हार्वेस्टर लोग चलवाते हैं या वो खुद से चलाते हैं, तो उन्हें मैंने देखिए 3 कैटेगरी में यहां डिवाइड किया है। उन तीनों ही कैटेगरी को आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आज के टाइम में किस कैटेगरी के लोग जो है कंबाइन हार्वेस्टर में ज्यादा कमाई करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो उन लोगों की है जो ओनर कंबाइन हार्वेस्टर ना तो चलाते हैं और ना ही उन्हें कोई मैकेनिकली नॉलेज है कंबाइन हार्वेस्टर की। बस उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर ली है और वो स्टाफ से चलवाते हैं। तो इस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस कैटेगरी के जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कंबाइन हार्वेस्टर को चलवाते हैं। इनकी कंबाइन हार्वेस्टर को स्टाफ ही चलाता है। तो इनकी जो इनकम है वो अच्छी खासी इनकम जो है इनकी स्टाफ पे भी खर्च हो जाती है। हर सीजन में अच्छा खासा पैसा इनका चला जाता है स्टाफ को, मतलब लाखों रुपए चले जाते हैं स्टाफ को। भाई जैसा आपने देखा होगा 3 लोगों का स्टाफ तो रहता ही है कंबाइन हार्वेस्टर में नॉर्मली, तो स्टाफ का चार्ज भी अच्छा खासा होता है। आपने देखा होगा अगर ज्यादा एक्सपर्ट स्टाफ है तो वो देखिए 70-70 के रेशियो में पैसे लेता है। 70-70 का मैं आपको बता दूं, देखिए वो लेता है सीजन के हिसाब से। जैसे पूरे सीजन के 70,000 रुपए तो वो लेगा पूरे सीजन के, और 70 रुपए लेगा पर एकड़ के। हर एकड़ पे 70 रुपए भी लेगा। इसी तरह से देखिए अगर एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है, कुछ थोड़ा मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं है, वो थोड़ा कम जानते हैं, तो उनके पैसे भी कम ही होते हैं। वो 50-50 के रेशियो में भी कंबाइन हार्वेस्टर चला लेते हैं। जैसे पूरे सीजन के 50,000 रुपए लेंगे और 50 रुपए पर एकड़ पे लेंगे, हर एकड़ पे 50 रुपए भी लेंगे। तो सबके प्राइस अलग अलग रहते हैं, जिसका जैसा सिस्टम होता है उसी हिसाब से उसे प्राइस दिए जाते हैं। और ओनर को भी ये बात पता होती है कि ये स्टाफ ज्यादा एक्सपर्ट है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो वो 70-70 भी देता है। किसी किसी से 60-60 भी पैसे चलते हैं। किसी किसी फॉरमैन को जो है 60-60 का रेशियो भी चलता है। जैसे किसी अदर स्टेट में लेकर के जा रहे हैं हम कंबाइन हार्वेस्टर, तो 70-70 का रेशियो ही लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि उन्हें अपने घर से दूर जाना है, वो रोज अपने घर नहीं आ सकते, उन्हें रहना ही वहीं है, खाना ही वहीं है। तो इस वजह से उन फॉरमैन के प्राइस ज्यादा रहते हैं, वो 70-70 का रेशियो लेकर के चलते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा लोकल का ही है फॉरमैन, तो वो अपने घर पर रोज शाम को चला जाता है, तो वो 50-50 के रेशियो में भी कटाई करता है सीजन में। फिर इन 3 लोगों का खाने का खर्चा भी अच्छा खासा हो जाता है। भाई इस चीज को हम जोड़ते नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा खर्च हो जाता है। भाई 3 लोगों का पर डे का खाना 2-3 टाइम तो ये खाते ही है मिनिमम। भाई अगर आप इन्हें बाहर अदर स्टेट में चलवाओगे तो आपको 3 टाइम का खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके लोकल का बंदा है तो हो सकता है शाम को वो अपने घर भी जाके खा ले, तो उसमें आपका थोड़ा 1-2 टाइम बच भी सकता है। सुबह को खा के आ जाए, शाम को घर जाके खा ले, तो आपको सिर्फ दोपहर का खाना खिलाना पड़ता है। तो मतलब अच्छा खासा खर्च जो है इन 3 लोगों के स्टाफ पे हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं देखिए दूसरी कैटेगरी के ओनर की। तो इस कैटेगरी में वो ओनर हैं जो कंबाइन हार्वेस्टर चलानी तो जानते हैं, लेकिन मैकेनिकली उसमें कुछ ठीक करना नहीं जानते, मतलब उनसे फॉरमैन ही नहीं आती। तो ये ओनर क्या करते हैं, ये कंबाइन हार्वेस्टर अपने हाथ से ही चलाने का प्लान करते हैं और चलाते भी हैं। ये अपने हाथ से ही कंबाइन हार्वेस्टर को चलाते हैं और मैकेनिकली उसे ठीक करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई टूट फूट हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसे ठीक करने के लिए एक फॉरमैन को हायर कर लेते हैं, और वो भी सस्ता सा फॉरमैन ही पकड़ लेते हैं। वो फॉरमैन जो है वो हर टाइम इनके साथ नहीं रहता। वो क्या होता है, जब कभी टूट फूट होती है मशीन में तभी वो आता है उसे रिपेयर करने के लिए। वो सही कर देगा, फिर वो चला जाएगा, ये चलाते रहेंगे। बाकी सारे टाइम जो है ड्राइविंग वगैरह ये ओनर खुद ही करते रहते हैं, खुद ही से ही चलाते हैं मशीन को। तो ये जो ओनर होते हैं, इस कैटेगरी के ओनर पहली वाली कैटेगरी वाले ओनर से ज्यादा बचत कर लेते हैं, क्योंकि ये उस रेशियो को नहीं देते जो 50-50 का या 70-70 या 60-60 का रेशियो है, वो ये नहीं देते। 5-10 हजार रुपए में कोई भी फॉरमैन ये कर लेते हैं इमरजेंसी में ठीक करने के लिए, या उसे पर डे की दिहाड़ी दे देते हैं। ऐसा भी नहीं है उसे फिक्स्ड रेट देते हैं, 5-10 हजार दिहाड़ी पे भी रख लेते हैं। जितना टाइम लगेगा इतने टाइम के उसे पैसे दे देते हैं। फिर ये जो है खाने के खर्चे से भी बच जाते हैं,
ना तो इन्हें किसी फॉरमैन को खाना खिलाना पड़ता, ना इनके यहाँ कोई स्टाफ है, ये खुद से कर रहे हैं, तो ये सारी बचत ही बचत इनकी हो जाती है। तो ये तो हुई देखिए दूसरी कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी के ओनर की। तो ये जो ओनर हैं तीसरी कैटेगरी वाले, ये वो ओनर हैं कि जो चलाना भी जानते हैं और मैकेनिकली कंबाइन हार्वेस्टर को ठीक करना भी जानते हैं। तो ये जो कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक होते हैं, ये कंबाइन हार्वेस्टर की ड्राइविंग भी खुद ही करते हैं और मैकेनिकली कोई दिक्कत आती है तो उसको ठीक भी खुद ही कर लेते हैं। इनका खर्च बहुत कम होता है। इनका खर्च क्या होता है, बस एक डीजल का खर्च होता है इनका, और जो इसमें पार्ट्स पड़ेंगे, पार्ट्स का जो खर्च है वो होता है। बस 2 खर्च इनके होते हैं, बाकी इनकी सारी बचत ही होती है, क्योंकि ये स्टाफ तो रखते नहीं है, तो स्टाफ को तो इन्हें पैसा देना ही नहीं है। तो ऐसे जो कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक होते हैं वो ज्यादातर ड्राइवर या फोरमैन ही होते हैं। तो ये जो ओनर होते हैं ये पहले किसी दूसरे बंदे की कंबाइन हार्वेस्टर चलाए हुए होते हैं, मतलब ये पहले ड्राइविंग करे हुए या फोरमैन करे हुए बंदे होते हैं। फिर ये अपनी मशीन खरीद लेते हैं और अपनी मशीन खरीद करके उसे चलाते हैं। तो ये ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर जो लेते हैं, या तो देखिए ये लोन पे ले लेते हैं और या फिर पार्टनरशिप में लेते हैं। पार्टनरशिप भी अगर करते हैं तो उस पर भी ये लोन में ले लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। तो इस कैटेगरी के जो बंदे होते हैं, जैसे इस टाइप के जो कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक होते हैं, ये सबसे ज्यादा कमाई करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के इस बिजनेस में। बाकी जो और ओनर होते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के, जैसे मैंने आपको 2 कैटेगरी और बताई, ये जो ओनर होते हैं इनके खर्चे अच्छे खासे हो जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर में। तो दोस्तों मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि मैंने जो आपको 3 कैटेगरी बताई हैं कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों की, उसमें तीसरी कैटेगरी के जो मालिक हैं वो सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। उतनी कमाई कोई नहीं कर पा रहा जितनी कमाई ये लोग करते हैं। भाई हाथ के मिस्त्री होते हैं, ये सारी की सारी बचत ही बचत है। बाकी जो कंबाइन हार्वेस्टर मालिक हैं वो जेंटलमैन बन के या राजा बन के जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बस ईएमआई ही जा रही है, बाकी कोई ऐसी बचत नहीं हो रही है। उन्हें उस लेवल की बचत नहीं है, क्योंकि उनकी जो बचत है वो सारी इसी चीज में चली जाती है, स्टाफ वगैरह में ही उनकी बचत चली जाती है। तो दोस्तों बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।